मैं विपिन शर्मा आज फिर से आया हूँ एसआई का पार्ट 2 लेकर। पहले पार्ट में हमने अप्रोक्स क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। अच्छा, आज मैं स्वागत करना भूल गया। मैं विपिन शर्मा अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे आपका स्वागत करता हूँ। तो कल हुए थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक, तो आज स्टार्ट करते हैं उससे आगे। पार्ट ए था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रहा है, साधारण ब्याज की दर किसी धन का 3 वर्ष का मिश्रधन 1600 रुपये हो जाता है। मतलब कोई दर है जिससे 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 1600 है और 4 वर्ष का मिश्रधन 1800 है। तो यह 3 वर्ष का मिश्रधन और 4 वर्ष का मिश्रधन मतलब टाइम बढ़ा 1 वर्ष। ठीक है, अब जो 1 वर्ष टाइम बढ़ा है, 1 वर्ष टाइम बढ़ा है, ठीक है, जो 1 वर्ष टाइम बढ़ा है तो धन कितना बढ़ जाता है 200 रुपये। तो जो बढ़ता है वही क्या कहलाता है, ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 200। 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, अगर 3 वर्ष का हमें ब्याज पता चल जाए तो मैं मूलधन आसानी से निकाल सकता हूँ। 1 वर्ष का ब्याज 200, हमें पता है साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक माह, प्रत्येक दिन, माह, वर्ष, घंटे, मिनट, सेकंड समान रहता है। तो 1 वर्ष का ब्याज 200 है, तो अगर मैं 3 वर्ष का ब्याज निकालूं तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा भाई 600, और 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो दिया हुआ कितना है 1600। तो मूलधन कितना रह जाएगा 1000। क्लियर। या फिर 4 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ 1800, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 800। तो 4 वर्ष के मिश्रधन मतलब 1800 में से 4 वर्ष का ब्याज 800 घटा दूंगा तो ब्याज कितना, मूलधन कितना आ जाएगा 1000 रुपये। इस तरीके से क्वेश्चन करना था हमें। 11 के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो रेट पूछ लिया केवल एक्स्ट्रा। कितना सा पॉइंट हुआ है, केवल रेट एक्स्ट्रा पूछ लिया 12 में। कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 4200, 5 वर्ष में 4500, तो 3 वर्ष का जो ब्याज बना, 3 वर्ष का ब्याज वो बना है 300 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपये। अब अगर 2 वर्ष में तो 4200 हो गया, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 200 रुपये। तो मिश्रधन दिया हुआ है 4200 है, 200 रुपये ब्याज है, तो मूलधन कितना रह गया 4000। तो रेट परसेंट का मतलब हो गया 1 वर्ष की ब्याज प्रतिशत। तो 1 वर्ष के ब्याज प्रतिशत के लिए हमें 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, कितना है 100 बटे में मूलधन चाहिए 4000 इंटू में 100%। सॉल्व कर दो भाई, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 2.5% रेट आ जाएगी, 2.5%। ये रेट हो गई इसकी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज इसमें अप्रोक्स इस वीडियो में 40 के समथिंग क्वेश्चन होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर देखो, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपये बनती है और 5 वर्षों में 2600 रुपये बनती है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी है। सेम क्वेश्चन हो गया 12 जैसा, खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14। 4 वर्षों के बाद 6% साधारण ब्याज की दर पर, तो भैया 4 वर्ष में जो ब्याज बनेगा वो हो जाएगा 24%। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। अब अगर है दर पर मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 228 रुपये है, ये तो इंटरेस्ट हो गया। ये मूलधन कितने परसेंट होता है 100%, इनका अंतर कितना हो गया 76%। ये अंतर दिया हुआ है, कितना दे रखा है 228, मतलब 76% की वैल्यू कितनी है 228, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी x, मतलब मूलधन। सॉल्व कर लो, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 7 या 21, ये 3 बार कट गया, तो मूलधन हो गया 300 रुपये। मूलधन कितना हो गया 300 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। तो भाई ये वीडियो शेयर वेयर कर दिया करो यार, कम थोड़े से सब्सक्राइबर भी कम आ रहे हैं आजकल, या तो जो नॉलेज में थे वो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर चुके हैं,
या फिर कुछ तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में पता नहीं दुनिया भर के मैसेज आते हैं, इसको सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब, इसको दो, उसको दो, इसकी लो, उसकी लो, बहुत टाइम लगता है, मतलब बोर हो चुके हैं टोटली। कुछ टिकटॉकर्स जो हैं वो परेशान हैं, कुछ मिल नहीं रहा है बनाने को। भाई कुछ नहीं मिल रहा है तो किताबों पे बना लो, बहुत कुछ है किताबों में। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो सेम है, मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर। तो भैया एक वर्ष का ब्याज जब 5% है तो 3 वर्ष और 4 वर्ष में जो अंतर होगा वो कितने परसेंट होगा? 5%। तो 5% की वैल्यू दी हुई है 42 रुपये का अंतर है। 10% 840, सॉरी 84, और 100% 840 हो गया क्वेश्चन। ठीक है, हमें 100% चाहिए होता है, मूलधन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अरुण ने कुछ धन 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया, ठीक है, और इसको उधार दे दिया 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। और किसको उधार दिया है? वरुण को। मतलब फायदा ले गया 4% का बीच में कि भाई तुम 6% की दर से किसी से धन उधार लेके आए और उसको किसी दूसरे व्यक्ति को तुमने 10% की दर से उधार दे दिया, तो 4% का ले गए बीच में झोल। अब क्या कहता है आगे, 8 वर्ष के बाद उसका कुल लाभ 560। एक वर्ष में लाभ कितना ले रहा था वो? 4%। तो भैया 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? एक वर्ष में 4%, 8 वर्ष में 32%, तो उसका जो लाभ है वो 560 है। तो मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितने परसेंट होता है? 100%। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इसको ऑप्शंस लिख देता हूँ, थोड़ा सा अजीब सी कैलकुलेशन लग रही है कुछ। 2000, 1750, 3000, 4000, ठीक है। 6% की दर से उधार लिया, 10% की दर से उधार दे दिया, तो फायदा ले गया 4% का, तो 8 वर्ष में 32% का फ़ायदा ले जाएगा। तो परसेंट से तो परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, 8 चौक 32, 8 7 56, ठीक है, 4 से 25 बार, 25 सत्ते 175, मतलब मूलधन कौन सा हो गया? 1750। ये आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 16 तक हुए, 17वां देखिए। कोई धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई, ठीक है, बहुत बढ़िया, दे दी। इस धनराशि के 4 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याजों का अंतर 270 है। मतलब 4 वर्ष और 6 वर्ष, 2 वर्ष का अंतर हो गया। और 1 वर्ष की जो रेट परसेंट है वो दी हुई है 6%, तो 2 वर्ष की कितनी हो जाएगी? 12%। तो 12% की वैल्यू दे रखी है, 12% अंतर हो गया। ये कितना है? 270। अब पूछ क्या रहा है वो? मूलधन पूछ रहा है। मूलधन कितने परसेंट होता है भाई? 100% होता है मूलधन, ठीक है। इतनी बार रिपीट करेंगे इसको कि मूलधन 100% होता है, अगले जन्म में भी यही याद आएगा कि मूलधन 100% ही होता है। तो परसेंट से परसेंट कट गया, चटकाओ भाई। 3 से 4 बार चटका दिया, 3 से 90 बार, 4 से 25 बार, और 25 नंबर कितने हो जाते हैं भाई? 225। मतलब मूलधन कितना हो गया? 2250, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। शेयर करते रहना, लगता है तुम्हें बहुत बढ़िया है, अलग है, सॉल्व पैटर्न्स हैं, ठीक है। मतलब कुछ हटके लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा मैं बेस्ट हूँ। आपको लगता है कि कुछ है अलग दूसरों से हटकर, किताबी ज्ञान से हटकर, ठीक है, रटा रटाया नहीं, केवल कॉन्सेप्चुअल। कुछ नहीं करना, मैंने एक भी बार फॉर्मूला नहीं लिखा है, ना पिछली वीडियो में ना इस वीडियो में, PRT/100, कुछ नहीं, केवल कॉन्सेप्ट समझना है हमें, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आगे कर रहे हैं हम, और ऐसे ही करते रहना है तुम्हें, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार में तो डेफिनेटली होगा ही होगा।
क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो क्वेश्चन की जान निकाल लो। अब जान तभी निकाल सकते हो जब तुमने पढ़ने में जान झोंकी होगी, है ना। चलिए, ज्ञान के लिए और भी बुक्स बहुत हैं, मैं ही नहीं हूँ। तो 17 तक हो गए हमारे, 18 पे चलते हैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, 30% मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। उसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों के साधारण ब्याज 28%, और डिफरेंस आ गया 2% से 248 रुपये अधिक है। तो 2% की वैल्यू कितनी है? 248। ठीक है, मूलधन निकाल देते हैं 100%। भाई कितने का मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे? 50 का। ठीक है, 124 1240 हो जाएगा, आधा कर दिया और फिर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हाँ 1240 ही हो गया ना, 2 से 124, हाँ 1240 हो गया। अब अगर है उसी राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। उसी राशि पर 1240, 2% की वैल्यू 248 है, तो 1% की वैल्यू 124 और 100% की वैल्यू 12,400। अब वो कह रहा है 3% दर से 3 वर्ष का ब्याज। क्वेश्चन में कह रहा है वो 3% दर से 3 वर्ष का ब्याज 9% हो गया। तो 12,400 का 9% ब्याज हो जाएगा 2 0 से 2 0, 9 चौक 36, 9 दी 18, 18 और 3 21, 1,116। अगर इस पर हम डिजिट्स ऑप्शंस की बात करूँ मैं, तो यहाँ ऑप्शंस हैं 960, 1024, 1116, 1260। कि भाई हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया और हमें लास्ट में पता चला कि 3% दर से 3 वर्ष का ब्याज 9% होगा, मतलब जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल बनेगा। अब 9 का जब मल्टीपल बनेगा तो वो 9 से डिवाइड भी होगा। 9 6 15 नहीं होता, 2 और 1 3 4 7 नहीं होता, 3 6 9 ये हो सकता है, 2 और 1 3 और 6 9 ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखा हमने जो इकाइकांक 9 चौक 36 बन रहा है तो 1116 होगा, पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे आंसर कितना हो जाता? 1116। डिजिट सम जो है वो दोनों में सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पता चल जाता है हमें 100% की वैल्यू 12,400। इसका जब 9% निकालूंगा तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। 9 चौक 36, इकाइकांक के 59 6, तो ऑप्शन तीसरा ऐड कर देते, मतलब ये वाली कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19। किसी धनराशि पर किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दर से 480 साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो मैं मान लेता हूँ ये पहले और ये अब। पहले जो राशि थी, मैं पूरा लिख रहा हूँ कॉन्सेप्ट, वहाँ तो मैं क्वेश्चन में लिखना नहीं पड़ेगा, 100 थी और अब कितनी हो जाती है? 120। यदि मूलधन को 20% बढ़ाया, ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया। ब्याज की अवधि को कितना कर दिया? 2/3। मतलब पहले कितनी थी? 3 वर्ष, तो अब कितनी है? 2 वर्ष। ये टाइम और रेट की वो बात कर रहा है। वार्षिक दर को 5/3 गुना कर दिया, मतलब पहले 5 थी, 5/3 गुना कर दिया, तो अब कितनी है? 3 है। 2/3 नहीं, सॉरी, पहले 3 थी, अब कितनी है? 5। ये कॉन्सेप्ट था। चलिए अनुपात निकाल लें सीधा। ये ब्याज प्रतिशत बन के आता टोटल परसेंटेज में, ये भी ब्याज प्रतिशत निकल के आता। तो ये 5, ये 6, 3 दूनी 6, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ बना 2 दूनी 4, यहाँ बना 3, 3:4। तो 3 की वैल्यू दे रखी है 480, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160, 4 की वैल्यू हो जाएगी 640 रुपये। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10% से 12.5% हो जाने पर, वार्षिक दर जो है वो 2.5% बढ़ा दी भाई, बढ़ा दो। वार्षिक आय 1250 बढ़ गई, मतलब 2.5% बढ़ाया तो 1250 बढ़े। वो पूछ रहा है उसका मूलधन 100% की वैल्यू मूलधन होती है। कर सकते हैं, इजीली कर लोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
कोई राशि किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 178% से बढ़ जाती है, मतलब 6 वर्षों में 178% से बढ़ रही है, तो 6 वर्ष में बढ़ रही है वो 78%। तो यहाँ से जो रेट परसेंट निकल के आएगी वो हो जाएगी 13%। 178% से बढ़ जाती है, मतलब 178% हो जाती है, तो रेट परसेंट हो जाएगी 13%। उसी दर से 12,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो 3 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी भाई? 39%। कौन सी? 12,000। तो 12,000 का कितना निकालना है? 39%। ठीक है, 13 का मल्टीपल बन के आएगा, सीधा सीधा सा पता चल रहा है, या 3 का मल्टीपल बन के आएगा, यहाँ से देख सकते हो। तो इसमें ऑप्शन हैं 2160, 3120, 10,680, 4,680। ठीक है, तो भाई 10,680 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अप्रॉक्स 12,000 के समथिंग ही आ गया, मतलब 80% के समथिंग हो गया। आइडिया लगा सकते हैं। 39% का मतलब हो गया जस्ट इसका आधा 6,000, और 6,000 से थोड़ा सा कम। 6,000 का अगर 4,680 लेके चलता हूँ तो मुझे 39% लगता है, मतलब 3 का मल्टीपल बनना चाहिए। ये भी बन रहा है, 4 6 10 और 8 18, ये भी बन रहा है। ठीक है, 13 39, 3 चौक 12, 9 का मल्टीपल बन जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ये नहीं होगा, 3 और 1 4 और 2 6 होते हैं, 3 का मल्टीपल बनेगा। ठीक है, 2160 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 39% पूछ रहा है, तो ये 1/4 यदि इसका मैं करता हूँ तो ये कितना होगा? 2500, सॉरी 3,000। तो 3,000 से कुछ ज़्यादा ही होगा, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ खत्म हुआ। बाकी कैलकुलेशन तुम यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, टफ भी नहीं था, सोचने वाली बात थी केवल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 35,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 3 वर्ष के लिए 4% की दर से, तो पहले भाग का जो दर टोटल ब्याज प्रतिशत बनेगी वो कितनी बन गई? 12%। दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 3%, कितनी बन गई? 18%। ठीक, अब वो क्या कह रहा है? दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की समान राशि प्राप्त होती है। मतलब 35,000 को बांटा जा रहा था, तो मैंने भाग मान लिया, ये ए का 12% हो गया और ये बी का कितना हो गया? 18%। ये ब्याज ही तो है, तो ये बराबर में हो गया भाई। 6 दूनी 12, 6 3 18। तो ए अनुपात बी, या ए बटे बी बराबर 3/2। 3:2 में बांटना है। 3:2 का मतलब हो गया 5 यूनिट। 5 भाग करने मुझे 35,000 के, तो 1 भाग कितने का होगा? 7,000 का। तो 3 भाग कितने के हो गए? 21,000 के। 2 भाग कितने के हो गए? 14,000 के। पूछ क्या रहा है वो? तो बताओ, दूसरी शर्त पर उधार दी गई राशि कितनी हो जाएगी? 14,000। कितनी हो जाएगी भाई? 14,000। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से में खुद कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 25 करा रहा हूँ तुम्हें। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें, समझना है, इसको अच्छे से समझना, रच पच के समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, 2 स्रोतों से 1,500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों का अंतर 13.5 रुपये है। मैंने तुम्हें बताया था कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह, प्रत्येक दिन के लिए समान रहता है। तो जो अंतर होगा वो भी प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह, प्रत्येक दिन के लिए समान रहेगा। यहाँ पे 3 वर्ष का अंतर दे रखा है उसने। ठीक है, इससे आगे बात करता हूँ। तो उनकी ब्याज की दरों में अंतर क्या होगा? तो पहली वीडियो में मैंने तुमको बताया था, 1 वर्ष का ब्याज प्रतिशत जब पूछता है तो ऊपर रखते हैं हम 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100%। कुल ब्याज प्रतिशत, यदि कुल ब्याज हमें पता है तो ऊपर रखते हैं हम कुल ब्याज प्रतिशत बटे मूलधन इंटू में 100%, तो कुल ब्याज प्रतिशत निकल के आती है। मिश्रधन का बताया था मैंने, मिश्रधन बराबर होगा मूलधन बटे मिश्रधन इंटू में 100%। सेम ऐसे ही यहाँ पे जब वो ब्याज की दरों में प्रतिशत अंतर पूछ रहा है तो दोनों कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं, समझना। 1,500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में अंतर 13.50 है। तो ये 3 वर्ष का अंतर हो गया कुल 13.50 बटे में 15,000 इंटू में 100%। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। R1 R2 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, मतलब दरों में अंतर है। तो भाई यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा मैं, नीचे 1 जीरो और बढ़ जाएगी, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15 नम्मा 135 होगा, बटे में 10 हो जाएगा, तो 0.9%। ये टोटल है भाई। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ जो ब्याज यूज किया था वो कुल ब्याज प्रतिशत यूज किया था।
तो 1 वर्ष की यदि मैं बात करूं तो 3 का डिवाइड कर दूंगा, कितना रह जाएगा 0.3%। या फिर यहीं तुम 1 वर्ष का ब्याज लेके चलो, कितने वर्ष का ब्याज का अंतर था ये 13.5, 3 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना हो गया 4.5। तो 4.5 मतलब 1 वर्ष का ब्याज प्रतिशत, तो R माइनस R परसेंट आएगी यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे क्या आ रही थी टोटल R माइनस R परसेंट। तो ये हो जाएगा अंतर, 1 वर्ष का अंतर बटे में मूलधन इंटू में 100%। ठीक है, तो ये मतलब वही कंडीशन है, लास्ट में 3 से डिवाइड करना पड़ रहा है हमें, और यहाँ ऑलरेडी कर लिया हमने। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन समझने वाली बात थी कि मैं इस तरीके से भी यूज कर सकता हूँ और इस तरीके से भी यूज कर सकता हूँ। चलिए आगे। एक इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं, एक साथ ले लें या यहीं करा देता हूँ। चलो पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम पार्ट सेकंड में। तो इंस्टॉलमेंट वाला कॉन्सेप्ट और समझ लो। देखो कंचन ने 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए 1840 रुपये उधार लिया। ठीक है, ये उधार राशि हो गई। इस उधार को चुकाने के लिए प्रति वर्ष किस्त की राशि क्या होगी? ध्यान देना कि भाई पहले वर्ष में मतलब इंस्टॉलमेंट्स में उसने उधार लिए हैं, तो पहली बार में वो 100% मतलब पहली किस्त लौटा देगी। किस्त कितनी होगी? हमेशा 100%। तो पहली किस्त कितने की लौटा देगी वो? 100%। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो होगी किस्त होगी वो 100% होगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 100% प्लस 1 वर्ष का ब्याज 10% होगी। तीसरी इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 100% प्लस 2 वर्ष का ब्याज 20% हो जाएगी। और चौथी इंस्टॉलमेंट जो होगी 100% किस्त हो गई है और 3 वर्ष का ब्याज 30%। मतलब इतनी राशि वो टोटल चुकाएगी। कितना हो गया भाई? 430, 60, 460%। 460% उसको धन चुकाना होगा और 460% की जो राशि है वो 1840 है। वो हमें किस्त पूछ रहा है कितनी होती है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x। ठीक है, सॉल्व करते हैं। परसेंट से परसेंट 46 दूनी 92 होते हैं और 92 दूनी 184। तो x बराबर हो जाएगा कितना? 100 सही है। कितना है ये? 1840। एक सेकंड, ये 2 आएगा। ठीक है, तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 200। तो x की वैल्यू हो जाएगी जो किस्त है वो कितनी हो जाएगी? 200 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से तो हमें अगला क्वेश्चन करना है। अगला जो क्वेश्चन है 4 वर्ष में 5% वार्षिक दर है। तो पहले 100% होगी, फिर 105% होगी। ठीक है, 105 के बाद में 110% होगी और 115% होगी। तो ये होगा कितना तुम्हारा? 405, 415, 430% हो जाएगा। और 430% की वैल्यू दे रखी है 6450। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है जो कि इंस्टॉलमेंट है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ। तो ये आई थिंक 15 चौका 60 और 15 तिया 45, 15 बार कट गया। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1500। तो यहाँ पे ये इंस्टॉलमेंट वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। तो किस्त की वैल्यू कितनी आ गई? 1500 रुपये। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। ये पार्ट ए जो है एसआई का वो कंप्लीट हो चुका है। एसआई बी स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, और कोशिश ये करना कि एसआई बी तुम सॉल्व कर पाओ। एसआई बी के बाद में एसआई सी भी आएगा, एसआई डी भी आएगा, और अप्रॉक्स इसमें 55-60 के समथिंग क्वेश्चन है पार्ट बी में। ठीक है, क्योंकि अब पार्ट बी का केवल वही क्वेश्चन लेके चलूँगा जो मैंने पार्ट ए में नहीं करवाया है। ठीक है, या फिर थोड़ा सा लेवल उसका अप है। तो विदा लेना चाहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट।